बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुअमिनीन रऊफ़ुर रहीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत मुतहरा का बयान शुरू हुआ और इस सिलसिले में मुक़द्दमे पर 3 नशिस्तें हम कर चुके हैं और वो 3 नशिस्तें बतौर मुक़द्दिमा के बयान हुई। अगर आदमी उन नशिस्तों को समझ ले, सुन ले तो आने वाले वाक़यात व अहवाल और प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुख्तसर ज़िंदगी में इतना बड़ा इनक़लाबी काम वो आदमी के जहन में बहुत अच्छी तरह से अज़बर हो जाएगा। चुनांचे उस मुक़द्दमे के बाद आज की नशिस्त में रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नसब नामे से मुताल्लिक़ हम गुफ्तगू करेंगे। ये बात मुक़द्दमे में भी आ चुकी थी कि प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस कौम में मबऊस हुए वहाँ नसब नामा महफूज रखने का बहुत ज़्यादा रिवाज था, एहतमाम था। इंसानों के क्या जानवरों के नसब भी महफूज रखते थे। लिहाजा जो भी नबी जिस कौम में मबऊस होता है तो नबी अपनी कौम का सबसे आलियुन नसब होता है, सबसे बुलंद तरीन नसब वाला नबी होता है। जिस्मानी एतबार से भी नबी कामिल होता है, रूहानी एतबार से भी नबी अकमल व कामिल होता है, ज़हनी एतबार से भी नबी मुकम्मल होता है। जिस्म में कोई ऐब नहीं होता, कोई लूला नहीं, लंगड़ा नहीं, आँख से माजूर नहीं, जिस्म की साख्त या जिस्म के अज़ा में किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं। ज़हानत के एतबार से, सोच के एतबार से मुकम्मल उरूज और बुलंदियों पर होता है। सारी कौम की सोच, सारी कौम की नज़र, सारी कौम का जहन एक तरफ और नबी का जहन दूसरी तरफ, नबी का जहन कौम के तमाम जहनों से बुलंद होता है। और अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़हानत पर बात करते हुए इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने इस जहन में, दिमाग में, दिलो दिमाग में वो कुछ रखा कि अगर पूरी की पूरी दुनिया के अज़हान को, जहनों को एक तरफ़ कर दिया जाए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जहन को एक तरफ़ किया जाए, आपकी ज़हानत को, तो दोनों में निस्बत ऐसे है जैसा कि एक बड़ा सहरा और उसमें एक ज़र्रा रेत का। सारी इंसानियत के जहन उस रेत के एक ज़र्रे की मानित और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोच और आपका जहन और आपकी ज़हनी बुलंदी उस सहरा की तरह है। कोई भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। लिहाजा जिस्मानी एतबार से, रूहानी एतबार से, ज़हनी एतबार से, अखलाक़ी एतबार से, हर एतबार से नबी कामिल होता है। कोई किसी भी जगह पर उंगली नहीं रख सकता कि नबी की ज़िंदगी का ये शोबा नाक़िस है, न नबूवत से पहले न नबूवत के बाद। बचपन ही से अल्लाह तबारक ताला की ख़ास तरबियत होती है और उस तरबियत ख़ासा के नतीजे में हर किस्म के सग़ाइर से, कबाइर से, हर किस्म की चीज़ों से नबी अपने आप को बचाकर ज़िंदगी गुजारता है, ताकि जब वो नबूवत का दावा करे तो कोई उसे ये ना कह सके कि कल तो आप ऐसे थे। इसलिए हर एतबार से नबी बुलंद होता है। उस माशरे के अंदर जितनी भी खूबियाँ हैं वो तमाम की तमाम खूबियाँ नबी के अंदर अतम और आला दर्जे की मौजूद होती हैं। तो इसी तरह से नसब के एतबार से भी नबी सबसे बुलंद व बाला होता है।
जब सब खूबियाँ उसके अंदर मौजूद होती हैं तो लोग नबी के हमेशा गर्विदा होते हैं, सादिक़ व अमीन कह के पुकारते हैं। मगर नबी को जब नबुव्वत अल्लाह की तरफ से मिलती है, मनसब रिसालत फ़ायज़ होता है, तो नबी तौहीद, रिसालत, आखरत की जब बात करता है तो ये तौहीद, रिसालत, आखरत उस माहौल के मिजाज के मुताबिक नहीं होती और ये उन लोगों के लिए नामानूस आवाज़ होती है, इसलिए वही सादिक़ व अमीन कहने वाले दुश्मन बन जाते हैं। वरना नबूवत से पहले नबी के दुश्मन नहीं होते। नबूवत से पहले हर आदमी मुतरफ़ होता है, हर आदमी नबी से मुतासिर होता है, सच्चाई से, दियानतदारी से, अमानतदारी से, अखलाक से, किरदार से। गर्ज़ ये कि उस माशरे में जो भी खूबियाँ हो सकती हैं ना, वो सब की सब खूबियाँ नबी में मौजूद होती हैं। इसलिए हर शख्स नबी का मद्दाह होता है और हर शख्स नबी को दिल व जान से तस्लीम कर रहा होता है। मगर जब नबी दावत देता है और तौहीद और रिसालत और आखरत की बात कहता है, अल्लाह की तरफ से मनसब अता होता है, तो फिर चूँकि उस माहौल के मिजाज के मुताबिक ये दावत होती नहीं है, उन लोगों के लिए ये नामानूस आवाज़ होती है, तो वो मुखालफत पर उतर आते हैं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नसब सबसे आली है। कुरान करीम की आयत बय्यिना लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, कि अल्लाह तबारक ताला की तरफ से जाअकुम रसूलुन, एक रसूल आया, मिन अनफुसिकुम, तुम्हारे में से ही, तुम आली नसब हो, तुम्हारे में से ही आया। और एक क़िरात के अंदर मिन अनफुसिकुम, अनफसिकुम फ़ा के फ़तह के साथ पढ़ा गया, इसका माना है आली नसब होना। तो गोया कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आली नसब होना इस तरह से भी साबित है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सही मुस्लिम में किताबुल फ़ज़ाइल बाब फ़ज़्ल नसब नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में इस रिवायत को ज़िक्र फरमाया, इन्नल्लाह अस्तफ़ा किनानत मिन वुल्दी इस्माईल, अल्लाह ने बनु किनाना को इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद से मुंतखब फरमाया। वस्तफ़ा कुरैशन मिन बनी किनाना, और फिर अल्लाह पाक ने कुरैश को किनाना से मुंतखब फरमाया। वस्तफ़ा बनी हाशिम मिन कुरैश, फिर अल्लाह तबारक ताला ने बनु हाशिम को कुरैश से मुंतखब फरमाया। वस्तफ़ानी मिन बनी हाशिम, फिर अल्लाह पाक ने मुझे बनु हाशिम से मुंतखब फरमाया। सुबहान अल्लाह, अल्लाह तबारक ताला ने पहले इंसानियत के दो हिस्से फरमाए, अरब और आजम। फिर अरब में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में अल्लाह ने शर्फ़ बख्शा बनु किनाना को। फिर बनु किनाना की औलादों में अल्लाह तबारक ताला ने कुरैश को शर्फ़ बख्शा। और फिर कुरैश की कितनी शाखें, उन शाखों में अल्लाह ने बनु हाशिम को शर्फ़ बख्शा। कुरैश में बनु उमैया भी है, बनु आदी भी है, बनु तीम भी है, मगर अल्लाह पाक ने बनु हाशिम को शर्फ़ बख्शा। और बनु हाशिम का बहुत बड़ा असर और रसूख था। और फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बनु हाशिम से मुंतखब फरमाया। इस तरह से इंतखाब दर इंतखाब कई इंतखाबात हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह से चुना है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो नसब नामा बयान किया जाता है, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवी बिन गालिब बिन फ़हर बिन मालिक बिन मुज़र बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुद्रिका बिन इलियास बिन मुज़र बिन नज़ार बिन माद बिन अदनान। ये अदनान तक जो नसब नामा है, ये तमाम के तमाम मुअर्रिखीन ने और तमाम के तमाम नसब बयान करने वालों ने यहाँ तक सब ने दर्ज किया।
इसके बाद बाज़ मुअर्रिख़ीन ने इस नसब नामे को हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक भी पहुँचाया है, बाज़ ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुँचाया है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ादुल मआद में इसी नसब नामे को, अदनान तक के नसब नामे को इख्तियार फरमाया। और अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने फ़थहुल बारी सही बुखारी की शरह में ये बात दर्ज फरमाई है कि कज़बल अंसाबून, नसब बयान करने वालों ने अदनान के बाद गलत बयानी से काम लिया। तो अदनान तक नसब नामा मुत्तफ़क़ है, इसमें किसी का इख्तिलाफ़ नहीं। इसके बाद इख्तिलाफ़ है, बाज़ तारीख़ों में कुछ नाम हैं, बाज़ तारीख़ी किताबों में कुछ नाम हैं, लिहाजा आगे नहीं बयान करने चाहिए। बहरहाल एक उम्मती होने की हैसियत से इस बात को समझना चाहिए कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अज़ ख़ुद आलियुन नसब, अपने ख़ानदान में बुलंद, किरदार के एतबार से, अखलाक के एतबार से, सिफ़ात के एतबार से, जिस्मानी एतबार से, ज़हनी एतबार से, और मज़ीद खूब तर बात ये कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन अंसाब से, जिन पुश्तों से होकर आए हैं, यानी आपके वालिद, आपके दादा, आपके परदादा, इसके बाद जिन जिन पुश्तों से आप होकर आए हैं, वो तमाम के तमाम लोग अपने ज़माने के नामवर लोग थे। ये आप यूँ कह सकते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकत है। जहाँ जहाँ से आपका नसब चला उनको इज़्ज़त मिलती गई। चुनाचे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम अब्दुल्ला, तो ये अब्दुल्ला अपने बाकी भाइयों में मुमताज़ तरीन इंसान थे। और अब्दुल मुत्तलिब जो दादा थे, उन्होंने एक मरतबा नज़र मानी थी कि अगर मुझे ज़मज़म का कुआँ मिल गया, नापैद हो गया था, तो मैं अपने बेटों में से एक बेटे को ज़िबह करूँगा। तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि तलाश बिस्यार के बाद जब ज़मज़म का कुआँ मिल गया, तो अब बात आई कि किस बेटे को ज़िबह किया जाए। तो बेटों में सबसे ज़्यादा ज़ीरक, होशियार, समझदार वो अब्दुल्ला थे। कुरानदाज़ी की गई, अब्दुल्ला का नाम आया। और अब्दुल्ला वो अपनी बहनों में, अपने ख़ानदान में सबसे ज़्यादा चहीते थे। और बहनों ने कहा नहीं, हम तो नहीं ज़िबह करने देंगी। तो फिर क्या किया जाए? तरीक़ाकार ये इख्तियार किया गया कि अब कुरानदाज़ी की गई अब्दुल्ला और ऊँटों के दरमियान में, एक तरफ 10 ऊँटों का कुरा और एक तरफ अब्दुल्ला का। फिर नाम अब्दुल्ला का आया। फिर एक तरफ 20 ऊँटों का कुरा, एक तरफ अब्दुल्ला। फिर नाम अब्दुल्ला का आया। फिर 30 ऊँट और अब्दुल्ला का कुरा, अब्दुल्ला का नाम आया। फिर 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ऊँट। जब एक तरफ कुरा 100 ऊँटों का आया, एक तरफ अब्दुल्ला का आया, तो फिर 100 ऊँटों पर बात आई, कुरा निकला 100 ऊँटों के नाम। तो बहनें खुश हो गईं, ख़ानदान वाले खुश हो गए कि अब्दुल्ला की जान बच गई। फिर 100 ऊँट अब्दुल्ला की जगह पर ज़िबह किए गए, 100 ऊँट ज़िबह किए गए। इसलिए प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अना इब्नु ज़बीहतैन, मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूँ। एक ज़बी इस्माईल ज़बीहुल्लाह, और उनके ज़बी होने का वाक़या तो मशहूर ही है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब में देखा और फिर अपने बेटे इस्माईल से ज़िक्र फरमाया, इन्नी अरा फ़िल मनाम अन्नी अज़बहुक फ़ंज़ुर माज़ा तरा, मैं ख्वाब में देख रहा हूँ कि आपको ज़िबह कर रहा हूँ, आपकी क्या राय है? क़ाला या अबती इफ़अल मा तुअमर, इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अब्बा जान, जो आपने देखा, जो आपको हुक्म दिया गया, आप फ़ौरी कर दीजिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, इंशाअल्लाह मैं सब्र करने वालों में से हूँगा। अल्लाह अकबर। आसमान और ज़मीन ने वो मंज़र देखा कि खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की मोहब्बत में अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाने के लिए लिटा रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो इसलिए
इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बीहुल्लाह कहा जाता था, तो इस तरह से आपकी निस्बत हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तरफ भी, चूँकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हैं, एक इसहाक़ अलैहिस्सलाम और एक इस्माईल अलैहिस्सलाम। इस्माईल अलैहिस्सलाम से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, इधर इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे हैं याक़ूब अलैहिस्सलाम, याक़ूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं 12, वो 12 बेटे उनमें से बनी इसराइल की नस्ल चली है। तमाम के तमाम अम्बिया जो आए हैं वो इस ख़ानदान से आए हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु इस्माईल में से आए हैं। गोया कि इस्माईल अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में और कोई नबी नहीं आया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस तरह से आप अलैहिस्सलाम ज़बीहुल्लाह यानी इस्माईल अलैहिस्सलाम के भी बेटे हुए, और वालिद का तज़किरा तो आ चुका है, इसलिए आपने फरमाया कि मैं तो 2 ज़बीहों का बेटा हूँ। तो अब्दुल्ला के मुतालिक अर्ज़ किया कि ये भी अपने ख़ानदान में बहुत बुलंद खूबियों के मालिक थे और बहुत हर दिल अज़ीज़ थे। फिर अब्दुल्ला के वालिद यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ये भी कुरैश में एक नामी ग्रामी आदमी थे, और बैतुल्लाह की तौलियत यानी बैतुल्लाह के मुतवल्ली थे। और यूँ समझ लीजिएगा कि मक्का मुकर्रमा के अंदर जितने भी फ़ैसले होते थे, तमाम फ़ैसलों का इख्तियार इनके पास होता था, और एक वजीह इंसान थे। अल्लाह ने एक वजाहत अता फ़रमाई थी, रौब और दबदबा भी दिया हुआ था। मगर इनके नाम के मुतालिक एक बात बड़ी पते की अर्ज़ करने लगा हूँ, ये ज़हन नशीन करने की है। अब्दुल मुत्तलिब, आप अलैहिस्सलाम के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब जो हम बयान करते हैं, उनका असल नाम शैबा है, शैबा। और उनके वालिद का नाम है हाशिम। तो हाशिम की औलादों में ये शैबा ये छोटे थे, कम उम्री में थे, 8 साल की उम्र थी, तो हाशिम का इंतकाल हो गया। जब हाशिम का इंतकाल हो गया तो हाशिम ने अपने सगे भाई मुत्तलिब से कहा कि तुम मेरे बेटे की निगाहदाश्त रखना, छोटे बच्चे की निगाहदाश्त रखना। तो लिहाजा मुत्तलिब के वो भतीजे हुए ना। हाशिम ने किसको कहा? अपने भाई से, कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे शैबा का ख्याल रखना। तो उन्होंने ऐसा ख्याल रखा, मुत्तलिब ने ऐसा ख्याल रखा कि हर वक्त शैबा को अपने साथ रखते थे, और कहीं जाते तो साथ लेके जाते, आते तो साथ आते, हर वक्त उंगली पकड़े हुए साथ उनको चला रहे होते थे। तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, अब्दुल मुत्तलिब, मुत्तलिब का गुलाम, मुत्तलिब के साथ चिमटा हुआ। तो नाम असल क्या है? शैबा, लेकिन मुत्तलिब किसका नाम है? वो गोया कि चचा का नाम था। तो चचा के साथ लगे रहने की वजह से लोगों ने अब्दुल मुत्तलिब कह दिया, फिर इसी से ये मशहूर हो गए अब्दुल मुत्तलिब। तो बहरहाल बैतुल्लाह की तौलियत इनके पास भी रही। फिर इसी तरह से इनके वालिद जो हाशिम थे, वो भी अपने ख़ानदान में एक लायक और फ़ाइक़ इंसान थे, और अब्द मनाफ के जो बेटे थे, उन बेटों में सबसे ज़्यादा फ़ाइक़ ये बेटा था। और फिर इसी तरह से अब्द मनाफ के बाद कुसई हैं। कुसई तक तो बहरहाल नाम याद रखना चाहिए। कुसई तक नाम इसलिए याद रखना चाहिए कि नज़र बिन किनाना, आपके नसब में नज़र बिन किनाना, तो ये नज़र बिन किनाना की एक बेटी थी, चूँकि वो मुतवल्ली थे बैतुल्लाह के, और उनकी बेटी थी, उन्होंने अपनी बेटी का निकाह कुसई से किया, तो फिर कुसई बैतुल्लाह के मुतवल्ली हुए। ठीक है। फिर कुसई के बाद से ये आगे सिलसिला गोया कि यहाँ ही चलता रहा। जाहिर सी बात है कि कुसई के बेटे फिर अब्द मनाफ हैं। उन बेटों में सब में ज़्यादा ज़ीरक समझदार अब्द मनाफ थे। फिर अब्द मनाफ के बेटे फिर हाशिम, फिर हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, फिर अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। तो कुसई तक ये नसब आदमी को बहरहाल याद रखना चाहिए। ये इसलिए भी कह रहा हूँ कि कुसई वो वाहिद आदमी हैं कि जिन्होंने इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी औलाद को, जो हिजाज़ मुक़द्दस में मुंतशिर थी, बिखरी हुई थी, इन तमाम के तमाम लोगों को मक्का में इन्होंने जमा किया था।
और जमा करके इनको तिजारत के रास्ते पर लगाया था। ये जो कुरान करीम के आता है लिईलाफ़ क़ुरैश ईलाफ़िहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ़, कि क़ुरैश को मानूस करना है सर्दी और गर्मी के सफ़र से। सो सर्दी और गर्मी के जो इनके दो सफ़र थे वो साल में गोया कि दो सफ़र इनके, एक शाम की तरफ होता था और एक यमन की तरफ होता था। शाम ज़रा ठंडा इलाका था तो गर्मी में शाम का सफ़र करते थे और यमन की तरफ जो है वो सर्दियों में सफ़र किया करते थे। तो ये जो तिजारती मामला इनका शुरू हुआ था ये क़ुसै ने किया था। और फिर ये बात भी याद रखने की है कि मक्का मुकर्रमा में जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत के इब्तदाई हालात का ज़िक्र आप पढ़ते हैं तो वहाँ ये एक लफ्ज़ आता है दारुन नदवा, कि दारुन नदवा में मुशरिकीन का मशवरा हुआ, दारुन नदवा में क़ुरैश की मीटिंग हुई। ये दारुन नदवा वो घर था, वो इमारत थी जिसको क़ुसै ने तामीर किया था। और ये जो दारुन नदवा ये इमारत थी ये तमाम के तमाम क़ुरैश के लिए असम्बली हाल भी था और आप ये कहिए कि शादी हॉल भी था और आप ये कहिए कि तमाम के तमाम उनकी रस्म व रिवाज जितने भी थे और जितने भी उनके जिरगे थे, जितने भी उनके झगड़े थे, वो सब के सब इसी के अंदर बैठकर हल किए जाते थे दारुन नदवा में। कोई भी अहम काम हो उससे मुताल्लिक़ा अगर मशवरा करना हो तो दारुन नदवा में जमा होते थे सारे के सारे। तो इसलिए ये इसको तामीर किया था किसने? क़ुसै ने। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस एतबार से क़ुसै का नाम भी याद रखना चाहिए, गोया कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन क़ुसै। तो क़ुसै तक तो कम अज़ कम आदमी को ये नसबनामा याद रखना चाहिए। और फिर आगे अर्ज़ किया कि अदनान तक नसबनामा मुत्तफ़क़ है और उसके बाद जो है आगे नसबनामा दुरुस्त नहीं है, उससे जो है वो उलमा ने मना फरमाया आगे न बयान किया जाए, जैसे अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह की राय मैंने ज़िक्र कर दी है। बहरहाल आज की इस नशिस्त में रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नसब नामे के मुतालिक हमने गुफ्तगू की है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब हर शय काबिल ज़िक्र है और उन चीज़ों का तज़किरा करके जो आपकी तरफ मंसूब हैं दिल में मोहब्बत पैदा होती है। अल्लाह पाक मुझे भी और आपको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।